ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि माया योग में ही विघ्न डालती है। ज्ञान में इतने विघ्न नहीं आते हैं जितने योग में आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब हमारा योग अच्छा होता है तो माया जीत सहज बन जाते हैं। फिर माया तंग नहीं करती है, फिर माया हमारी सहयोगी बन जाती है। तो आज बाबा बता रहे हैं कि माया से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। बाबा तो बहुत सारी बातें सिखाता है, साथ ही साथ माया भी हमें बहुत अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाती है। कौन कौन से पाठ माया हमें अपने जीवन में सिखाती है? तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा पाठ माया पढ़ाती है वो है सहनशीलता का पाठ। जो जो लोग इस देश दुनिया में बड़े हो गए, किस आधार से बड़े हुए? सहन करके। सहन करने से ही शीलता जीवन में आती है। तो माया भी जब आती है तो हमें सहनशीलता का पाठ पक्का कराती है। फिर जब माया हमारे सामने आती है तो ड्रामा का पाठ भी तो पक्का कराती है ना। ड्रामा का पाठ पक्का कराना माना हर आत्मा का इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। हमें साक्षी होकर के हर एक के पार्ट को देखना है। किसी के पार्ट में अपने आप को टू मच इन्वॉल्व नहीं कर देना है। नहीं तो वो आत्मा दुखी होगी तो हम भी दुखी हो जाएंगे, वो आत्मा हैप्पी है तो हम हैप्पी हो जाएंगे। नहीं, परंतु बाबा की तरह साक्षी होकर के इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट देखना है। तब बाबा कहते हैं हम खुद को भी मदद कर पाएंगे, साथ साथ अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ा पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं नष्टो मोहा का पाठ भी तो माया सिखाती है ना। जो भी दुनिया में चीजें देख रहे हैं सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी तो हमारे साथ नहीं आएगी ना। इसीलिए बाबा कहते हैं इस दुनिया में भी अपने आप को मेहमान समझना है। और जो मेहमान होता है वो कभी अपना घर नहीं भूलता है। हम भी कहाँ जाते हैं तो क्या सोचते हैं, भाई 2-3 दिन के मेहमान है या कुछ ही दिनों के मेहमान है, फिर हम वापस अपने घर चले जाएंगे। तो मेहमान कभी अपना घर नहीं भूलता। तो माया हमें नष्ट मोहा का पाठ भी पक्का कराती है। फिर बाबा कहते हैं ये जो माया है वो हमें बार बार याद दिलाती है कि मैं आत्मा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब भी माया की हलचल हमारे सामने आती है तो हम अपने आप को ये पाठ पक्का कराते हैं। और बाबा भी कहते हैं सवेरे उठते ही ये संकल्प करो अमृत वेला कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो सारी शक्तियों को हम अंदर में इमर्ज रूप में अनुभव करेंगे और माया का सामना कर पाएंगे। फिर बाबा कहते माया हमें एवर रेडी का भी पाठ सिखाती है। कुछ भी बातें आती है हमें इस ब्राह्मण जीवन में एवर रेडी बन करके रहना है। क्योंकि कई बातें सडनली आती है ना, आगे से बता के थोड़ी आती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को एवर रेडी समझेंगे तो बाबा कहते हैं माया का सामना इजीली हो जाएगा। फिर माया हमें ये भी पाठ पढ़ाती है, याद दिलाती है कि हम है रूहानी योद्धे, वॉरियर्स। बाबा कहते हैं ना तुम मेरे बच्चे इनकॉग्निटो वॉरियर्स।
जो फिर बनने वाले हो वेरी वेल नोन वॉरियर्स। तो बाबा कहते हैं जब अपने को योद्धे समझते हैं, वॉरियर्स समझते हैं, तो अपने आप हम अपने शस्त्रों से, ज्ञान योग के शस्त्रों से सुसज्जित रहेंगे। और जब भी माया का अटैक आएगा तो हम उसका सामना कर पाएंगे। फिर देखो माया हमें व्यर्थ से मुक्त होने का पाठ भी पढ़ाती है, क्योंकि कभी कभी माया का तूफान बड़ा भारी होता है मन में। बहुत सारा व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो उस समय बाबा हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि जब भी अंदर में व्यर्थ आवे तो हमें बैठ करके अपने माइंड को एंटरटेन नहीं करना है व्यर्थ से, परंतु उस व्यर्थ को समर्थ में बदली कर देना है। अपने मन को किसी और कार्य में लगा देना है, ताकि वो जो व्यर्थ का फोर्स है वो धीरे धीरे हल्का हो जावे। फिर देखो माया हमको जीवन में हिम्मत का पाठ भी तो पढ़ाती है ना। हिम्मते मर्दे मददे खुदा। अगर हम अपने जीवन में थोड़ी भी हिम्मत रख करके एक कदम आगे बढ़ते हैं तो बाबा 10 कदम आगे लेता है। तो ये हिम्मत का जो पाठ है वो भी तो माया ने ही तो हमें सिखाया। फिर देखो माया अपने जीवन में निश्चय का पाठ भी पढ़ाती है, कि बे मेरा निश्चय खुद में, बाबा में, ड्रामा में बहुत बहुत फर्म होना चाहिए। थोड़ा भी मेरा निश्चय डगा तो माया अपना कार्य करा लेती है, क्योंकि माया का सबसे पहला अटैक हमारी बुद्धि पर होता है। माया को मालूम है कि हम बाबा को अच्छी तरह याद करते रहेंगे तो फिर माया का काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले वो हमारी बुद्धि को बाबा से अलग करती है, और जैसे बुद्धि बाबा से अलग हुई तो अंदर में बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे माया अपना कार्य करती है। तो इसीलिए मुझे खुद में, बाबा में, औरों में, परिवार में पूरा पूरा निश्चय रख करके चलते जाना है। फिर देखो माया हमें नम्रता का पाठ भी पढ़ाती है, कि जीवन में हमें झुक झुक करके चलना है। थोड़ा भी अहंकार आया तो खत्म। फिर बाबा कहते इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते जितना हम्बल बन करके रहेंगे, झुक झुक करके चलेंगे। और झुकता भी कौन है? जिनमें ज्यादा गुण होते हैं वही तो आत्माएं झुकती है ना। एरोगंट व्यक्ति नहीं झुक सकती। इसीलिए बाबा कहते हमें कोकोनट ट्री के समान नहीं बनना है, मैंगो ट्री की तरह सदैव झुका हुआ रहने का भी एक सुंदर पाठ माया हमें पढ़ाती है। फिर माया हमें बेफिक्र बादशाह रहने का भी पाठ पढ़ाती है, क्योंकि इस जीवन में बहुत सारी बातें आएंगी, वरी आएगी, चिंता आएगी। लेकिन बाबा कहते मुझे उन सब चिंताओं से दूर रहना है। कैसे दूर रहेंगे? जब उस चिंता मणि का चिंतन होगा तो सब चिंताएं बाबा हमारी हर लेगा और हमें बेफिक्र बादशाह बना देगा। फिर देखो माया हमें त्रिकालदर्शी का पाठ भी पढ़ाती है, कि कोई भी काम करो तो आदि, मध्य, अंत को सोच करके फिर मुझे वो कार्य करना है। तो बाबा कहते उस कार्य में मेरा टाइम, एनर्जी सब कुछ बच जाएगा और सफलता प्राप्त होगी। फिर देखो माया हमें क्षमाशील बनने का भी पाठ पढ़ाती है। बाबा कहते हैं ना सबको फॉरगिव करते जाओ, माफ करते जाओ। कैसे माफ करना है वो भी बाबा हम बच्चों को सिखाता है। या तो ये माया हमें बहुत सारे ऐसे पाठ इस ब्राह्मण जीवन में सिखाई रही है,
फिर बाबा ने ये भी बताया कि मर्यादाओं की लकीर पर चलने का भी पाठ पढ़ाती है माया। थोड़ा मर्यादाओं को ठीक से नहीं पालन किया, जैसे सीता ने भी मर्यादा की लकीर क्रॉस की, तब तो माया आई ना, तब तो उसे रावण उठा के ले गया। तो बाबा हम बच्चों को ये भी बताता है कि मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे तो माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। फिर ये जो राहु की दशा, शनि की दशा, ये ग्रहचारी है, इन सब से मुक्त होने का पाठ भी माया हमें पढ़ाती है। क्योंकि कोई कोई अच्छे ग्रह होते हैं जो हमारी उन्नति में हमें आगे बढ़ा देते हैं, कोई कोई ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो ग्रहचारी से बचने के लिए मुझे विशेष पुरुषार्थ करना होता है, तो फिर माया हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर बाबा ये भी कहता है कि कैसे हम बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बन करके रहे, कैसे बाबा का वफादार फरमान बरदार बच्चा बन करके रहे। ये पाठ भी देखो माया हमें इस ब्राह्मण जीवन में सिखाती है। इसीलिए बाबा कहते माया से तंग नहीं होना है। जब भी माया आती है ना परीक्षा लेने के लिए, तो बाबा कहते माया से भी हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है और सीख करके आगे बढ़ जाना है। तो आज बाबा बहुत सारी माया की बातें भी बता रहे हैं। तो आज की बाबा की मुरली है 28 तारीख की। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है, फिजिकली भी चमकीली बनती तो स्पिरिचुअली भी बन जाती है। तभी तो योगियों के आप देखो फोरहेड पर, भ्रुकुटी में कितनी लाइट होती है, तो वो लाइट है आत्मा की लाइट। प्रश्न, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? उसके लिए बाबा कहते क्या पुरुषार्थ करना पड़े? तो जो बाबा के पक्के योगी बच्चे हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो बच्चे योग में रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम बच्चे पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे, और लायक बनने के लिए प्यूरिटी है फर्स्ट, कि बिना प्यूरिटी तो योगी बन ही नहीं सकते। तो प्यूरिटी है फर्स्ट। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में भी तो चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। इसीलिए कहा जाता पत्थर मिसल आत्मा डल हो गई है। पत्थर बुद्धि भी बाबा बोलते हैं ना। फिर जब आत्मा जागती है तो कहा जाता है कि ये तो जैसे पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती, एकदम खराब नहीं हो जाती, थोड़ी बची हुई रहती है। तो आत्मा सबकी एक जैसी होती। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। अब तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। तो ये सारा ज्ञान था। फिर धीरे धीरे वो सारा ज्ञान निकल गया। निकलते निकलते आखिर कुछ भी नहीं रहता,
तब कहेंगे अज्ञान। तो तुम भी तो पहले अज्ञानी थे ना। अब ज्ञान सागर से तुम बच्चे ज्ञानी बन जाते हो। पहले अज्ञानी थे, अब बाबा से ज्ञान लेकर के हम ज्ञानी बन जाते हैं। तो आत्मा देखो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से तो वो देखने में आती नहीं है। उसका अनुभव हो सकता है, आंखों से देखने की वो चीज नहीं है। तो बाबा आकर के समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते, तब तो सुजाग होते हो ना, तो घर घर में सोजरा हो जाता। अभी तुम देखो घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है, उसकी लाइट बाबा कहते झांकी झांकी हो गई है। अब बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे में लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। तो बाबा किसी की ग्लानि नहीं करते हैं, ये तो बाबा बैठ करके तुम बच्चों को ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है कि ये तो मूढ़मती हो गए हैं। कलयुग में आते आते माया ने सबकी बुद्धि को मूढ़मती बना दिया है। राइट रॉन्ग को समझ बच्चों को कौन कहते हैं? तो बाप कहते हैं, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी, वो भी बाबा की श्रीमत पर। संगम युग में बाबा ने हमारी बुद्धि कितनी बढ़िया बनाई थी। अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता। तो बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता। आत्मा की ज्योति जग जाती है, तब ही सच्ची सच्ची दीपावली होती। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल करके ज्योति जगाते थे, वो रस्म भी चलती रहती है, उनसे कोई दिवाली नहीं होती। ये तो आत्मा जो अंदर है वो डिम हो गई, उनकी ज्योति बाबा आकर के जगाते हैं। तो बच्चों को आकर के बाबा नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं ना, लेकिन वो होती है हद की नॉलेज, ये है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत तुम्हें पढ़ाते हैं क्या? ये तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज कब आपने सुनी? कभी कोई ने आकर के ये पढ़ाई पढ़ाई? जाकर देखो कहाँ ये नॉलेज पढ़ाते हैं। जो बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं ना, वो ज्ञान आज तक बाबा कहते किसी ने हमें नहीं समझाया। तो सिर्फ एक बाबा ही आकर के पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए ना। बाप अनायास ही आ जाते हैं। कौन सी तारीख को बाबा पहले पहले आया, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं मालूम था। बहुत समय से बाबा को साक्षात्कार होते रहते थे, तो वो आवाज तो कर नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स न मिले। आत्मा भी ऑर्गन्स के बिगर आवाज नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब तो आवाज करती है ना। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे ही नहीं। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। तो ये नॉलेज एक बाबा के सिवाय तुम्हें और कोई दे नहीं सकता। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही है, ये भी तो बाबा ही आकर के कराते हैं ना। तो ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है।
अब जिनको बाप से नॉलेज लेनी है, वो तो आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत। गांव-गांव से कितने ढेर आते हैं। तो ये आत्मा और परमात्मा का मेला तुम देखो, एक ही बार लगता है। संगम युग पर तो आते ही है। बाबा आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं, वो फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। यही तो काम हम लोग भी करते हैं ना। बाबा ने हमारी ज्योति जगाई, तो हम जाकर के औरों को बाबा का ज्ञान सुनाते। अभी तुम सबको वापस जाना है, तो इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला एक बाप चाहिए। और बाबा आते ही है संगम युग पर। पुरानी दुनिया में तो ज्ञान मिल न सके। मनुष्यों के ख्याल में है कि अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। कई लोग मानते हैं ना, अभी कलयुग को और 40,000 वर्ष रहना है। बाबा कहते अभी इतना टाइम नहीं बचा है। कलयुग बेचारा एकदम ऑक्सीजन पर है, जाने वाला है। तो बाबा कहते बिल्कुल घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष के बाद फिर भगवान आएगा, तो जरूर आकर के ज्ञान देकर सदगति करेंगे। तो गोया ज्ञान है ना, इनको ही अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को भी ज्ञान चाहिए। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। क्योंकि रियल ज्ञान का पता नहीं है ना, तो फिर उसको ज्ञान समझ लेते। इस तरफ कहते कि ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा, परंतु बाबा कहते बच्चे समझते कुछ भी नहीं। फिर गाते भी है, भक्ति में भजन में गाते भी है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ये किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? वो कब आया ये कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा कि जब कलयुग पूरा होगा तब सोजरा होगा। तो ये सब बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी नहीं होती। लौकिक पढ़ाई में भी देखते हैं ना, एक जैसा सब नहीं पढ़ते। ऐसे इस पढ़ाई में भी नंबर वाइज इंटरेस्ट अनुसार पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाबा आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अब भी ही बाबा से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे ना। बाबा कहते हैं इस संगम पर ही आकर इस शरीर का मैं लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी ये अक्षर लिखे हैं कि जब भगवान धरती पर आता है ना, तो वो भी प्रकृति का आधार लेकर के अपना कार्य कराता है, यानी शरीर का आधार लेकर। तो बाबा कहते और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते। एक ही तो गीता है ना, ये है ही राजयोग की पढ़ाई। तभी तो नाम रखा है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवान वाच। अब भगवान किसको कहा जाता? भगवान तो है निराकार, उनको कोई अपना शरीर तो है नहीं। वो है निराकारी दुनिया जहां आत्माएं रहती है।
परम धाम, निराकारी दुनिया है ना, जहां पर आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां कोई रहता ही नहीं है, तो वो दुनिया नहीं कहेंगे। ये स्थूल छोटी होती है, बिंदु रूप में बैठी है ना, विजुलाइज करो वो परम धाम वाला चित्र। फिर आत्मा पाठ बचाने आती है। तो ये ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं, इसको ही ज्ञान कहा जाता। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है, ये बाबा को तो बहुत संग्रह है। ब्रह्मा बाबा का अनुभव बता रहे हैं शुभ बाबा, कि ब्रह्मा बाबा ने तो कितना 13 तो गुरु किए थे अपने लाइफ में। तो साधु सन्यासियों के संग उसने बहुत टाइम बिताया है। इसने बहुत गुरु किए। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा, तो कहते थे, गुरु लोग क्या कहते थे, कि विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसीलिए हमने घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर के रहते हो तो क्या आपको अपने घर बार की याद नहीं आती होगी। ऐसे ऐसे बाबा पूछते थे प्रश्न उन लोगों को। तो फिर कहते थे हाँ आती है। बाबा का तो देखा हुआ है कि एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी चला गया था। तो ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है। तो मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है, 60 वर्ष के बाद कहते हैं ना वानप्रस्थ अवस्था। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले न सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग भी जाते हैं, दवाइयां खिलाते हैं, जिससे उनकी कर्मेंद्रियां शांत हो जाती। लेकिन तुम बच्चों का तो है योग बल, कर्मेंद्रियों को वश करने के लिए। योग बल से वश होते होते आखिरी कर्मेंद्रियां ठंडी हो जाएगी। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा माया बहुत तंग करती है। अब वहां तो ऐसी बातें होती नहीं। कभी चिट चैट करते हुए कहते ना बाबा को कि बाबा ये माया को तुम अपने पास रखो, हमारे पास नहीं भेजो, क्योंकि वो हमें बहुत हैरान करती है। तो बाबा कई बार क्या करते हैं, हंसी हंसी में कहते हैं ना कि ये माया भी तो मेरी बेटी है, मैं ही हूँ अपने बच्चों के पास भेजता हूँ, ताकि बाबा को पता चले कि कितने पक्के हुए हैं बच्चे। या तो बाबा कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं ऐसे कि बाबा ये माया बहुत तंग करती है। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब तुम बच्चे योग में बड़े पक्के होंगे, तब तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी। तो इसमें बड़ी मेहनत है। वहां तो बाबा कहते कोई छीछी काम नहीं होते। कहाँ पर, सतयुग में। अपनी दुनिया में कोई गंदे काम नहीं होंगे। तो बाबा आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम बच्चों को ले जाने के लिए। तुम बच्चों को बाबा लायक बना रहे हैं। माया तुमको न लायक बना देती, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने के लायक नहीं रहे। तो अभी बाबा बैठ तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। तो लायक बनने के लिए फर्स्ट है, कौन सी धारणा चाहिए, सबसे पहली धारणा है प्यूरिटी।
गाते भी है ना कि बाबा हम तो पतित बन पड़े हैं, हमको आकर के पावन बनाओ। पावन माना ही पवित्र। गायन भी तो है ना कि अमृत छोड़ विष काय को खाए। उसका नाम भी विष है, जो आदि मध्य अंत तुम बच्चों को दुख देता है। विकार बाबा कहते हमारे लाइफ की बिगनिंग मिडल एंड तक दुख ही दुख देते हैं। तो ये सब बातें ड्रामा में नूंद है। अब बाबा कितना बारी आए हैं, तुम बच्चों से कितना बारी बाबा आकर के मिले हैं। सोचो कितना बारी बाबा आएंगे, आए हुए होंगे। अनगिनत बारी कहेंगे ना। हर साइकिल में बाबा तो आते हैं। तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी तुम्हारी बड़ी हो जाती। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता। ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। ऐसा बाबा कहते बोर्ड पर भी लिख दो कि यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए 1 सेकेंड में मिलता है। तो बाबा से ये वर्षा मिलता है ना 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। आजकल तो हर भारत में तो मैंने देखा है सब जगह घर के बाहर अपना बोर्ड लिखा हुआ होता है। जो व्यक्ति रहता है ना उसका नाम। तो बोर्ड तो सबके घर पे रहता ही है। तुम बच्चे भी तो सर्जन के बच्चे हो ना, तो तुमको भी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिलता है। तो तुम फिर औरों को दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। तो मनुष्य आकर के समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ, वेल्थ और पवित्रता थी। तो बेहद के बाप का वर्षा तुम बच्चों को 1 सेकंड में ही मिल जाता है। तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ करके समझाओ। बैठ करके क्या समझाओ उनको कि देखो यही भारत सोने की चिड़िया थी जब इन्हों का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में भारत सोने की चिड़िया थी। अभी देखो प्लास्टिक की चिड़िया बन गई है ना, सारा प्लास्टिक ही प्लास्टिक या पेपर। फिर बाबा कहते ये सब कहाँ चले गए। 84 जन्म पहले ये थे, अब नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आता है। जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा नंबर 1 थे, अभी बाबा कहते लास्ट 84 जन्म में। तो बाबा कहते अब तुम्हारा भी 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। तो बेहद का बाबा ही आकर ये पद प्राप्त कराते हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा ही जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अब नया कोई होगा तो इन बातों को समझ नहीं सके। क्योंकि भक्ति में कहते ना स्वदर्शन चक्रधारी कौन था, श्री कृष्ण को कहते हैं ना। तो बाबा कहते यहाँ जो चक्र घुमाता है सेल्फ रियलाइजेशन का, वो सब स्वदर्शन चक्रधारी हो गए कि हम सतयुग में क्या थे, फिर क्या बने, अभी क्या बने हैं। तो तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वो भी बाप बताते हैं।
तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। द्वापर युग में हम सब ने पहले पहले शिव बाबा की भक्ति शुरू की थी। तुम उस समय अव्यभिचारी भगत थे। अव्यभिचारी माना एक की भक्ति करते थे, तो एक की भक्ति में वो शक्ति थी। अभी व्यभिचारी बन गए, बहुतों को याद करते हैं, तो बहुतों को याद करने में बाबा कहते शक्ति नहीं रहती। तो बाप के सिवाय ये बातें कोई समझा न सके। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया। कोई शाहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया। कोई रोगी होगा तो कहेंगे ये पिछले कर्म का हिसाब किताब है। नहीं, कोई का देखो कितने अच्छे घरों में जन्म होता है, संस्कारी घरों में, तो कहते ना ये आत्मा अच्छे कर्म करके आई है। और कोई का ऐसे वैसे परिवार में जन्म होता जहाँ कोई अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं मिलते, तो भी कहते हैं ये भी इसके पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। अच्छा, तो इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, ये बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में जाना है। भगवान संगम युग पर ही तो आकर राजयोग सिखलाते हैं ना। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति भी बाबा ने तुम्हें समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते और वहां तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते। कहाँ? सतयुग में। न तो गलत करते कुछ, न कुछ अच्छा करते, न्यूट्रल एक्शन। तो वहां रावण राज्य ही नहीं है, विकारी नहीं होता, वहां तो है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो जरूर पवित्र दुनिया भी तो चाहिए ना। बाबा कहते पुरानी दुनिया अपवित्र है, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। ये है विशियस वर्ल्ड। तो बाबा ही आकर के इस वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय। शिव बाबा आकर के तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के तुम पूछ सकते हो कि आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, ये विश्व के मालिक कैसे बने। बाबा कहते हैं ये मंदिर में जाके तुम पूछ सकते हो ऐसे ऐसे सवाल। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही ये प्रश्न पूछ सकते हो। कि जो जानता होगा वही तो पूछेगा, दुनिया में तो पता ही नहीं है तो पूछ भी तो नहीं सकते ना। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखाया और राजाई भी दी है। उसके पहले नंबर वन पति थे, फिर धीरे धीरे नंबर वन पावन बने। तो सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब कुछ क्लियर है। जैसे हमारे चित्र लोग देखते हैं, काफी बातें समझ लेते हैं। तो ऊंचते ऊंच है ही परमात्मा। देवताएं तो सिखला न सके, भगवान ही तो सिखलाते हैं ना, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता। तो बाप टीचर सतगुरु भी कहा जाता। ये सब बातें वही समझ सकते हैं। ज्ञान की गहरी गहरी बातें कौन समझ सकेगा। बाबा बहुत अच्छी बात बताते हैं, ये सब बातें वही समझ सकते हैं
जिन्होंने शुरू से शिव की भक्ति की होगी, जो पुराने भगत होंगे। मंदिर बनाने वालों से भी तुम पूछो कि आपने ये मंदिर बनाया है, इन्होंने ये पद कैसे पाया, इन्हों का राज्य कब था, अभी ये कहाँ चले गए, अब ये कहाँ पर है। तुम बच्चे तो 84 जन्मों की कहानी उनको बताओ तो वो तो बड़े खुश हो जाएंगे। लोगों के पास तो इसका जवाब नहीं है, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे तो उनके 84 जन्मों की कहानी को जानते हो, तो चित्र तुम्हारे पॉकेट में पड़ा हुआ हो, तुम किसी को भी समझाते हो, शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वो तो तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और सुन करके खुश होते रहेंगे। तुम बच्चे समझ जाएंगे कि ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा तुमको बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं। तुम बच्चों को अब समझ मिली है कि परम पिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुग की बादशाही मिल जाती। 21 जन्मों का वर्षा इसी पढ़ाई से तुम बच्चों को मिलता है। टॉपिक भी बहुत है। वैश्यालय शिवालय किसको कहा जाता, इस टॉपिक पर भी हम परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी आप सबको बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, ये भी तो एक टॉपिक है ना। आज बाबा अलग अलग टॉपिक बता रहे हैं। ऐसा दुनिया में कोई टॉपिक नहीं होगा जो बाबा के बच्चे नहीं बोल सके। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, ये भी तो एक टॉपिक हो गया। अब फिर शांति स्थापन हो रही है, ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, अब इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्मेंद्रियों से बाबा कहते कोई भी गलत काम नहीं करना है। दूसरी बात, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग माना जागृत करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है, ज्ञान योग का घी डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। आज का वरदान है, पॉइंट रूप में स्थित होकर मन बुद्धि को नेगेटिव प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित होकर मन बुद्धि को नेगेटिव प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। जैसे देखो बारिश आएगी तो छाते व रेन कोट आदि का
अटेंशन रखेंगे। आगे से तैयारी कर लेते हैं ना। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रख लेंगे। तो ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य ये माया कर रही है। ये भी सीजन चल रही है ना। क्योंकि एनवायरनमेंट देखो पूरा नेगेटिव है, लोग भी बहुत क्रिटिकल है, कोई की अच्छाइयां नहीं देखते, बुराइयां ही देखते हैं। तो ये सारा काम माया करवा रही है आज। तो हमें क्या करना है? इसीलिए विशेष आप भी सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बन जाना। बाबा में स्थित हो जाएंगे, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, ड्रामा बिंदु के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो बाबा कहते आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगेगा, तभी तो विशेष आत्मा बनेंगे ना। स्लोगन, आज्ञाकारी वो है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। बाबा, आज्ञाकारी बच्चा किसको कहते हैं? जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, अभी माया में कोई दम नहीं है, माया मरी पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है। अब अंतिम श्वास पर सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। समझा? अंतिम सांसें चल रही है तो निमित्त मात्र विजयी बनना है। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशंस की हलचल में संतुष्ट रहो। तो संतुष्ट स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रतन के सर्टिफिकेट के अधिकारी बनती है। तो संतुष्टता का गुण निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन का अधिकारी बना देता है। समझा? तो संतुष्टता को धारण करना है। ठीक है, तो आज देखो माया से भी तंग नहीं होना है, माया से भी गुस्सा नहीं करना है। परंतु माया भी हमें जो जो अच्छी चीजें सिखा रही है वो सीखते जाना है और इस जीवन में आगे बढ़ते हुए अपनी स्थिति को परिपक्व करते जाना है। ठीक है, बाकी कल